नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 मई के जो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन, जितने भी आपके जीके जीएस करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं और तो उनको मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से पर डे इस समय एसएससी एमटीएस का जो पेपर है उसका एनालिसिस कराया जा रहा है और ये 100% रियल क्वेश्चन है। ये कोई फेक क्वेश्चन नहीं है। जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ 100% कल के एग्जाम में पूछा गया है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं और पेपर देकर आए होंगे, ठीक है, तो वो लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे कि ये रियल क्वेश्चन है, कल का पेपर में पूछा गया है। ठीक है, वो लोग जरूर बताएंगे कमेंट कर। कल हमने 2 मई का जो भी पेपर हुआ था उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए उस वीडियो का, वहाँ से जाकर आप चाहें तो देख सकते हैं। एक चीज़ है, इसका अगर पीडीएफ किसी को चाहिए, ठीक है, इस पेपर का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो इसी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि 3 मई में कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3 मई का फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पहले फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद से सेकंड शिफ्ट का, फिर लास्ट में आपका थर्ड शिफ्ट को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है। क्या है, लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर हैं। कौन है? अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर हैं। कौन? लियोनेल मेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पुनिया, कौन? बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती स्पर्धा में। कुश्ती स्पर्धा में 65 किलो, ठीक है, फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में कनाडा के माइकलिन लाचनाल, ठीक है, को हराया था। ये यानी कि क्वेश्चन अगर ये उल्टा कर ये भी पूछ सकता है कि बजरंग पुनिया का संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे? कुश्ती से है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती स्पर्धा से। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, कौन है? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, तो इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक के और देख लेते हैं क्या क्या है। यक्षगान भी है, हुत्री भी है, सुग्गी है, कुनिथा है और कारगा है। ये आपका लोक नृत्य है कर्नाटक का। तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दमन और दीव। जो भी ये डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं ना, ठीक है, जो भी नीचे आप देख रहे हैं, तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि अगर एक एक चीज़ यहाँ पर हम बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और एक वीडियो में ही तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को भी हमको कराना है। इसलिए आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर और नीचे जो भी इसका दिया गया है, ठीक है, इसको आप लोग एक्स्ट्रा जो फैक्ट है इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित हैं, तो इसका आंसर होगा भरतनाट्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जन रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को बताता है, तो ये आपका अवसर की समानता का हो जाएगा अनुच्छेद 16। क्या है? अनुच्छेद 16। अब देखिए यहाँ पर नीचे भी दिया गया है कि समानता का अधिकार का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है और इसमें पूरा जो आपका 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, 6 के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगामी आने वाले दिनों में यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था, तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बैसाखी का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, तो ये अप्रैल माह में यानी कि 14 तारीख को ही मनाया जाता है। इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई 1862 ईस्वी को। अगर पूछता है कि कहाँ पर हुआ था, तो बताएंगे कि भारत में सबसे जो पुराना उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। अगर वर्तमान में भारत में देखा जाए तो 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्ट।
ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वेयर इज डीएनए फाउंड इन ए सेल, यानी कि कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस में। ठीक है। एक क्वेश्चन अगला पूछा गया था कि एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा टुंड्रा वनस्पति में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ढक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है। ढक्कन का जो पठार है दक्कन का, ठीक है, वो किस नदी के दक्षिण में स्थित है, तो आंसर होगा नर्मदा नदी के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस योजना में मिलाया गया था, तो इसका आंसर होगा जवाहर रोजगार योजना। 1 अप्रैल 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं, तो देखिए ये जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये सीधे लोगों के द्वारा न होकर निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें कौन कौन भाग लेते हैं तो देख लेते हैं। पहला है संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा आपका राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये तीनों जो देख रहे हैं आप, तीनों लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं निर्वाचक मंडल में। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की है, तो ये होगा आंसर इसका तमिलनाडु ने। यहाँ पर छात्राओं के लिए पढ़ने के लिए 1000 रुपया पर मंथ देने की घोषणा की गई है 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो इसका आंसर होगा संथाल विद्रोह। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रंपा मंदिर किस भगवान को समाप्त है, ठीक है, रंपा जो मंदिर है तो पूछा गया था किस भगवान को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा शिव को। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में कितनी सालाना आय से कम तक की राशि पर टैक्स माफ किया गया है, तो आंसर होगा 3 लाख। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक था यहाँ पर राहुल देव वर्मन के द्वारा कौन सा गाना कंपोज किया गया था, इसका आंसर नहीं मिला हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में रक्षा संबंधित करार किस देश के साथ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है पूछा गया है, तो आपका किससे संबंधित है, तो ये कुश्ती से हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका होगा फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपका 3 मई का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया था, जिसमें आपका आंसर सही होगा क्या चीज़, दिल्ली होगा। विकल्प में पुडुचेरी भी था, चंडीगढ़ था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था और चंडीगढ़ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इन्होंने स्थापना की थी प्रार्थना समाज की। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं, उस्ताद सफात अहमद खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा तबला वादक। ये दिल्ली घराने से संबंधित है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये जो नीचे आपका जो यहाँ पर दिया गया एक्स्ट्रा फैक्ट, इसको जरूर आप लोग जिनको आगामी आने वाले दिनों में एग्जाम देना है MTS का, तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम इसमें दिए हैं इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये कहाँ से पढ़ेंगे, PDF के माध्यम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर उसको हम समझाने लगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए, असम में फसलों की कटाई होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है, तो मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं, तो ये आपका हो जाएगा आंसर भरतनाट्य से। और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भारत और राज्यों के 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं यहाँ पर दिया गया है कि किस राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, तमिलनाडु का भरतनाट्य है, उत्तर प्रदेश का कथक है, केरल का कथकली है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा के ओडिसी है,
असम का शास्त्रीय नृत्य बहुत ही पूछा जा रहा है। मणिपुर का मणिपुरी है और केरल का मोहिनीअट्टम है। इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 12%, ये तो 18%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अम्ल और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। कौन सा ऊतक पौधों में जल और खनिजों का परिवहन, ठीक है, करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम के द्वारा ही देखते होंगे उनका जल और खनिज का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी के केंद्र पर कौन सा बल लगता है? तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्व बल लगता है। आप जानते हैं ना, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो आप जानते हैं विंबलडन होता है आपका सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि पंचामृत योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा एंटोनी वान लीeuwenhoek, ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव कानून विधेयक 2021 किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री के अंतर्गत लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय व्यवस्था है, ठीक है। चुनाव कानून संशोधन बिल 2021 को लोकसभा में 20 दिसंबर 2021 को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 का अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया था? तो 2021 का जो अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार है ये आपका अर्पणा सतीशन को दिया गया था। ये प्रसिद्ध कुचिपुड़ी एक है, कुचिपुड़ी यानी भरतनाट्य नर्तक हैं, ओके। चलिए अगला देखते हैं। गोरखपुर किस रेलवे का मुख्यालय है? तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये था आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था 3 मई को। तो ये देखिए आपका 3 मई का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, सॉरी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट शिफ्ट बोल रहे थे। तो यहाँ पर 3 मई का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्या क्या पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज से, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों के साम्राज्य में फन्स और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा टेरिडोफाइटा। क्या होगा? टेरिडोफाइटा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी से, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि बैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि 2001 से लेकर 2011 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली का, ठीक है। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओडिशा की सबसे बड़ी तथा भारत की तीसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा महानदी प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था, ओके। विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा तलिकोट के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का विखंडन हो गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? मिशन कर्मयोगी योजना का जो उद्देश्य है मिशन, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों की योग्यता को उन्नत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य से पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब सन पूछा जा सकता है किस सन में, तो बताएंगे 1976 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका आंसर होगा बिपिन चंद्र जी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम स्मारक किस वन से संबंधित है, तो इसका भी आंसर होगा पल्लव। और अगला क्वेश्चन है कि 2024 दक्षिण एशियाई खेल किस देश में होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में ही होने वाला है 2024 में, याद रखिएगा। कौन सा देश 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी करने जा रहा है, तो 2023 में जो दक्षिण पूर्व एशियाई खेल की मेजबानी करेगा वो है आपका कंबोडिया। क्या है, कंबोडिया है। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है, तो जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है न्यूटन का प्रथम नियम। ओके, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कि सबसे ठंडी पवन कौन सी है, सबसे ठंडी पवन कौन सी है, तो ठंडी हवा क्या है, देखिए मिस्ट्रल है, बोरा है, बर्फीला तूफान है, एलिवेंटर है, पेम्पेरो है, बुरान है, ट्रामोंटेन है, ग्रेगेल है, ये सब ठंडी हवाएं हैं। ओके, नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो देखिए भारत और नेपाल के बीच सीमा भारत और नेपाल के बीच की एक खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इसके बारे में पूरा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा, इसका जब पढ़ेंगे विवरण तो आप समझ जाएंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आपका विकल्प में क्या दिया था आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मद्रास अधिवेशन में जिसमें संविधान का मसौदा तैयार करने की कब मांग की गई थी, तो आपका होगा मद्रास अधिवेशन 1927 में ही मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद में पीएम द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो आपका हो जाएगा 6 केंद्रीय मंत्रियों को। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन और तीनों शिफ्ट का हमने क्वेश्चन करा दिया है फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो अगर पूरा देखे हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है, कंटेंट आपको अच्छा लगा है, जो लोग पेपर देकर आए हैं रियल में आपको लग रहा है कि यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट जरूर करें। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।